मधुबन में भी थे तो नहीं कोई काम किए, वहाँ से भी भगाए गए। अल्लाह या ईश्वर क्या दारा सिंह चौहान के साथ नहीं है? नहीं है। पार्टी के लिए मार नहीं खाए, कि गाली नहीं सुने, कि हाथ पैर नहीं टूटा। हाँ, मुलायम सिंह यादव समर्पित नेता को 22 में अखिलेश ने टिकट काहे नहीं दिया? हार जाए तभी तो बौखला गए हैं। क्या बौखला गए हैं? कह रहे हैं कि सुधाकर समाजवादी पार्टी सियाही मेरे ऊपर फेंक दिया है। फोटो अखिलेश जी के साथ वायरल हुआ है तो क्या हुआ? अब हार रहे हैं तो बौखला रहे हैं। अल्लाह या ईश्वर क्या दारा सिंह चौहान के साथ नहीं है? नहीं है। अल्लाह चाहेंगे तो सुधाकर सिंह चुनाव मेहरबान है सुधाकर सिंह के ऊपर, इसलिए मेहरबान है कि सिंह चौहान के ऊपर नहीं मेहरबान है। क्षेत्र का नेता है। 22 के चुनाव के समय एक साहब थे, 22 का मुख्यमंत्री लेके आ रहे थे। अब उसी मुख्यमंत्री को जिनको बता रहे थे कि 22 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अब उनको कहते हैं सैफई भेज देंगे। चलिए अब मुझे सुधाकर सिंह की 3 ऐसी खूबियां बताइए जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो घोसी विधानसभा में दारा सिंह चौहान से बीच छूटेंगे। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के घोसी में है। ये मऊ ज़िले में आता है। घोसी के विषय में और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इन दिनों इतना चर्चाओं में बना हुआ है। एनडीए वर्सेज इंडिया के तौर पर इसे देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जिसने यहाँ से मैदान मारा, जो यहाँ से जीता, ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के संकेत होंगे कि किसका पलड़ा इस बार भारी है। देर न करते हुए आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग केंद्रीय कार्यालय समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उनके केंद्रीय कार्यालय पे हैं और बहुत सारी महिलाएं आई हैं दूर दराज के क्षेत्रों से और कह रही हैं कि बस चुनाव होने की देर है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन जीत रहा है। इनके दावे बड़े हैं लेकिन उन दावों की सच्चाई या हकीकत या वज़न इनकी बातों में कितना है, यही सब यहाँ पर हम जानने आए हैं। पहले शुभ नाम बताइए अपना। हिदायतुन्नेसा उर्फ गुड़िया खातून, समाजवादी पार्टी महिला सभा के अध्यक्ष, मधुबन विधानसभा 353 की हूँ। अब पूरा प्रदेश के लोग जानते हैं, प्रदेश में भी मैं बहुत चुनाव मतलब वो डिम्पल करने पहुँची हैं। हाँ, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, सैफई 2 महीना तक थी। मैं विधानसभा घोसी में मैं हर घर में जा कर के मैं पूछ रही हूँ, तो यही करें मैडम आप दूसरे क्षेत्र में जाइए, हम लोग एकदम सुधाकर सिंह को हम लोग जिताएंगे। एकदम समझ लीजिए कि जीत गए हैं, ये मान कर चलिए कि जीत गए हैं, जिताना नहीं है, जीत गए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो सुधाकर सिंह इतना मेहनत किए हैं क्षेत्र में, मतलब विधानसभा में अपने वार्ड में उनके लड़का प्रमुख है, वो भी काम किए हैं। सब जनता उनके ऊपर खुश है, कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ और गांव बचाओ। बाहरी कौन है? बाहरी अब वो दारा सिंह चौहान। अरे वो तो यहाँ से कई बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। मधुबन में भी थे तो नहीं कोई काम किए, वहाँ से भी भगाए गए। अल्लाह या ईश्वर क्या दारा सिंह चौहान के साथ नहीं है? नहीं है। जनता नहीं है, जनता साथ में है। अल्लाह चाहेंगे तो सुधाकर सिंह चुनाव मेहरबान है सुधाकर सिंह के ऊपर, इसलिए मेहरबान है कि सिंह चौहान के ऊपर नहीं मेहरबान। क्षेत्र का नेता है सुधाकर सिंह, जमीनी क्षेत्र का नेता है। पार्टी के लिए मार नहीं खाए, कि गाली नहीं सुने, कि हाथ पैर नहीं टूटा। हाँ, मुलायम सिंह यादव समर्पित नेता को 22 में अखिलेश ने टिकट काहे नहीं दिया? भाई अब हमारे मानने अखिलेश यादव जी वही जाने, वो भाई वही हम लोग का मालिक मुख्तार हैं, जैसे वो निर्णय लेंगे वैसे हम लोग भी निर्णय लेंगे। अच्छा हाँ भाई, हमारे सोच समझ के ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिए हैं टिकट विधायक जी को। तो आपको कैसे लगता है कि दारा सिंह चौहान हार जाएंगे? हार जाएंगे तभी तो बौखला गए हैं। बौखला गए हैं, कह रहे हैं कि सुधाकर समाजवादी पार्टी सियाही मेरे ऊपर फेंक दिया है। फोटो अखिलेश जी के साथ वायरल हुआ है तो क्या हुआ? ये अब हार रहे हैं तो बौखला रहे हैं। हमारे सुधाकर सिंह जीत रहे हैं, दारा चौहान हार रहे हैं तो बौखला रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीत रहा है हर हाल। हाँ, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, समाजवादी पार्टी जीत रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है? चाचा जिंदाबाद। सुनिए, नारा बाद में लगाइए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दारा सिंह चौहान हार जाएंगे सुधाकर सिंह? हम घर महिला सभा के अध्यक्ष हैं, हम समाज को लेकर चलते हैं। समाज में हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखती हूँ, मैं सारा लोगों का काम कराती हूँ। अच्छा। सब यही कह रही हैं मैडम सुधाकर सिंह बहुत जमीनी स्तर का नेता है। जब सपा सरकार था तो इतनी महंगाई नहीं थी, अब सपा सरकार नहीं है तो पूरी महंगाई बढ़ गई। 5 किलो राशन पे सब वो चलेगा।
आप हमको एक चीज़ बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और ये डबल इंजन वाली जो सरकार है उसके उम्मीदवार है दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान है, तो आपको लगता है कि सुधाकर सिंह टिक पाएंगे? टिक गए हैं, टिक गए हैं। टिकने की क्या बात है, टिक गए हैं। सामने मुकाबला हो रहा है, देखिए। अच्छा। हाँ, आप लोग तो देख ही रहे हैं, इसमें कहने की क्या बात है। हाँ, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी 2024 में सरकार बनने वाली है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी का वार्कर हैं, कभी हारता नहीं है। हम लोग जीत गए हैं, जीतेंगे। ऐसा क्या रहा, कारण क्या रहा कि दारा सिंह चौहान दगा दे के चले गए? कि पहले मंत्री रहे मधुबन से भी कोई काम नहीं किए। आज जब यहाँ समाजवादी पार्टी भैया माननीय अखिलेश यादव जी दिए टिकट, तो उनको रहना चाहिए था पार्टी में। वो चले गए बीजेपी में। अब लोग गुस्सा हो गए हैं कि उनका वही काम है, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। तो ये जनता पागल थोड़ी ना है, बड़ी कीमती वोट होती है। 22 के चुनाव के समय एक साहब थे, 22 का मुख्यमंत्री लेके आ रहे थे। अब उसी मुख्यमंत्री को, जिनको बता रहे थे कि 22 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अब उनको कहते हैं सैफई भेज देंगे। तो आपके भैया तो सैफई जा रहे हैं। उनको तो खुद इस पार्टी में उस पार्टी में चल जा रहे हैं, तो काहे लिए माननीय अखिलेश यादव जी को भेजेंगे? उनका तो वहाँ घर ही है, उनके भेजने से क्या होगा? वो तो उनका सैफई में घर है, आते जाते रहेंगे। वो जो है 2024 में हमारी सरकार बनेगी, यहाँ से सुधाकर सिंह विधायक बनने जा रहे हैं। बन गए हैं। चुनाव नहीं होने देंगे? हाँ, होगा चुनाव की बना? नहीं होगा, चुनाव होगा। समझ लीजिए जीत गए हैं हम अंदर। अगर हम किसी भाजपाई से ही बात पूछेंगे तो भी यही कहेंगे कि समझ लीजिए दारा सिंह चौहान विधायक की शपथ लेने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे। हम बौखलाते नहीं हैं, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, समाजवादी पक्का समाजवादी हैं। हाँ। हम लोग समाज से नहीं लड़ना है। ओम प्रकाश राजभर का क्षेत्र है, राजभर बाहुल्य इलाका है, लोग कहते हैं। तो टिक पाएंगे? उनके खुद ही नहीं उनके साथ में है। आप देख रहे हैं, अभी काल ही परसों गठबंधन हुआ है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से न कल गठबंधन विधायक जी से हुई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से नहीं, महेंद्र राजभर। हाँ, महेंद्र राजभर जी से हुआ है ना। तो पूरा, चाहे हरिजन हो, चाहे राजभर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मौर्या हो, चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, हर कास्ट के लोग, चाहे यादव हो, सब इनको सुधाकर सिंह को विधायक टिकट देंगे। अरे वोट करेंगे। 5 को वोट पड़ेगा, 8 को आप देख लीजिएगा। अब तो भाई चलिए कुछ लोगों से और पूछ लेते हैं। आप कौन है, क्या नाम है? ये लोग नहीं बोल पाएंगे। कुछ नहीं बोल पाएंगे। कहाँ से आई हैं? इनको पैसा दे के बुलाया गया है क्या? नहीं, पैसा क्यों, मेरे साथ में है, मेरी वार्कर है, मेरे साथ में काम करना। आप कह रहे कुछ बोल नहीं पाए? नहीं, इनसे पूछिए। हम लोग इनके गांव का हैं, हम लोग सहेली इनकी हैं, साथ में रहते हैं। अच्छा, सहेली है, समाजवादी पार्टी से नहीं है? क्यों? पार्टी की तरफ से आए, सहेली की तरफ? नहीं, पार्टी या सहेली दोनों तरफ से आए हैं। सहेली की तरफ से आए? नहीं, पार्टी की वजह से, पार्टी में काम करती हैं लोग। हाँ। चलिए, अब मुझे सुधाकर सिंह की 3 ऐसी खूबियां बताइए जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो घोसी विधानसभा में दारा सिंह चौहान से बीच छूटेंगे। ऐसा है कि अगर कोई भी समस्या होता है गरीबों का चाहे अमीरों का, तो उनके यहाँ पहुँचते हैं तो थाना, ब्लॉक, तहसील, जिला, कप्तान, डीएम सबसे बात कर लेते हैं और सबका मदद करते हैं। यही हमको मिला है कि आप उनका लड़का प्रमुख हुए, सारा मतलब नाली, नलका, रोड सब बना दिया। अब सब यही बात बोल रहे हैं कि उनको बाहर भगाओ, अपना गांव बचाओ, बस यही नारा है। अच्छा, जैसे लोगों के मन में एक बात और आ सकती है, आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक सवाल है। लोग अगर ये सोच लें कि सुधाकर सिंह को अगर जिताएंगे तो समस्या सुनेंगे, तमाम चीज़ें जो आप बता रही हैं, लेकिन अगर दारा सिंह चौहान को हमने जिता दिया तो मंत्री बन जाएंगे, क्षेत्र का विकास कर देंगे। अगर जनता ने ऐसा सोच लिया तो मामला गड़बड़ाएगा नहीं? नहीं करेंगे, वो लखनऊ भागेंगे। ये जनता के बीच में, सुधाकर सिंह जनता के बीच में रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, सुबह नहीं देखते हैं, दोपहर नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं। सुबह निकलते हैं तो 12 बजे 1 बजे रात को आते हैं समाज को सेवा करके। कैसे हम मान लें? हम भी रह रहे हैं 15 साल से पार्टी में। आज नवाई नहीं पार्टी में हम रह रहे हैं। यहाँ से लेके कन्नौज तक, हम मैनपुरी तक, चुनाव इटावा तक, सैफई तक को, शिवपाल चाचा, डिम्पल भाभी, अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, धर्मेंद्र यादव जी। चलिए एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको इंगित करते हुए, मतलब उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा
कि अहीरों की बुद्धि, एक जाति पे कमेंट किया, यादव समाज के जो लोग उन पे कमेंट किया राजभर जी ने कि इन लोगों को 12 बजे के बाद बुद्धि आती है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो लोग मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, कैसे हम कह दें कि आप 12 बजे दिन को जो है कि बुद्धि आते हैं। क्या नसीहत? नसीहत वही है कि वो ये पार्टी में जाए, वो पार्टी में जाए, उनकी कोई इज्जत आयलू अहमियत सब खत्म हो गया है। हाँ, वो तो पार्टी में आए थे तो कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा कोई नहीं है, जिस पार्टी में जाए उसी का नाम ले लेंगे। उनका कहा, उनका तो वो तो खुद गिर गए हैं। तो सुधाकर सिंह जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं, चुनाव जीत गए हैं, जीत नहीं रहे, जीत गए हैं। अगर सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा? अब वो अपने मुंह में अपन मुंह खुद वो छुपा करके भागेंगे, ऐसे करके भागेंगे, अच्छा भागेंगे, भाग जाएंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए हमने समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगी, लेकिन हमने जनता की तरफ से बहुत सारे प्रश्नों को इनसे पूछा है जिसका इन्होंने जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं घोसी चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन यहाँ से विधायक चुना जाएगा इस पर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।